तुम जिसे डिप्रेशन कहते हो वो तुम्हारे नमाज ना पढ़ने का नतीजा है, और जब वो तुम्हारी रोती आंखों को करार देगा तो हर तरफ सुकून की लहर उठेगी। जब अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर इस कायनात का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, तो फिर तुम्हारा अल्लाह से बार बार रजू करना, इससे मांगना बेवजह नहीं है। जो तुम्हारे हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ सके, वो फिर इन उठे हाथों की लाज भी रखता है। जब हम किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिसमें हमें प्यार होता है, हमारी आंखों में मौजूद स्याह दायरा 45% तक बड़ा हो जाता है। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद ख़त्म करवाता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जिसको तुमसे मोहब्बत होगी वो तुमको फ़जूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। इंसान को उसके हालात नहीं ख्यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को बदलना आसान नहीं होता। दुआ चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम करके अपनी जगह से सरका सकती है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा मुकद्दर नहीं बदल सकती? जो दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकती है। अल्लाह तुम्हारी ज़बान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पर राज़ी होता है। अल्लाह को पुकारो, वो ठीक उन्हीं लोगों को वसीला बना देगा जो तुम्हारे काम में रुकावट बन रहे हैं। अगर नमाज पढ़ने वाले को इल्म हो जाए कि कैसी रहमतों ने इसे घेर रखा है, तो वो कभी सजदे से सर ना उठाए। तुम रब का बनकर तो देखो, वो हर किसी को तुम्हारा ना बना दे तो कहना। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे इसे किसी किस्म के फ़ायदे या मफाद की तवक्को नहीं होती। हद में रहना अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। पानी हद से बढ़ जाए तो तूफ़ान बन जाता है, इंसान हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। जब कोई दुनियावी तौर पर ऊंचे रुतबे वाला शख्स आपको कह दे कि मैं आपके साथ हूँ, तो आप तसल्ली में आ जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला आपसे कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो आप इसको मामूली क्यों समझते हैं? खूबसूरत लोग हमेशा आला इखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला इखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। मैंने लोगों की भीड़ में लोगों को लोगों के लिए तरसते देखा है। कभी कभी अपने बेहतरीन दोस्त से बात करना ही आपका फ़ायदा इलाज होता। शाख पर बैठा परिंदा शाख की कमज़ोरी से नहीं डरता, क्योंकि इसे अपने परों पे एतमाद होता है। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो कभी किसी से तवक्को मत रखो, क्योंकि तवक्को का प्याला हमेशा ठोकरों की ज़िद में आता है। जो लोग शादियों में जहेज़ मांगते हैं, इन्हें रमज़ान में ज़कात भी मांगना चाहिए। फ़कीरों का हक बनता है। दूसरों की मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ताकतवर और अमीर हों, सिर्फ रहमदिल होना काफ़ी। वो सज़ा है जो हम किसी की गलती पर ख़ुद को देते हैं। आसानियाँ तकसीम कीजिए, वरना मुश्किलें जमा हो जाएंगी। शिकवे बहुत इज़्ज़तदार होते हैं, सबसे नहीं होते और सबके सामने भी नहीं होते। अच्छी तरबियत तो घरों से मिलती है, ऊंचे स्कूल सिर्फ तालीम देते हैं। तुम्हारी तन्हाई तुम्हें जिस तरह माइल करती है, बस वही तुम्हारे अंदर की हकीकत है। इतनी कोशिश ज़रूर किया करें कि कोई आपकी वजह से रब के सामने ना रोए। हम सब किसी के लिए एक मिसाल और किसी के लिए एक सबक होते हैं। हम सब परफेक्ट नहीं होते। हो सकता है आपके पास बांटने के लिए कुछ ना हो, लेकिन शुक्र करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तकलीफ़ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। अल्लाह के नज़दीक वो हलाल मालो दौलत भी पाकीज़ा और काबिल कबूल नहीं जिसमें से ज़कात सदका खैरात अदा ना किए जाएं। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहाँ ख़ुद को समझा लेना बेहतर होता है। मुश्किल दस्तक दे तो खौफज़दा ना हो, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दें, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का भेस बदल कर आती है। माँ से कभी हिसाब मत करना, वरना तुम पर रिज़्क़ के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। शाम ढले एक वीरानी सी साथ मेरे घर जाती है, मुझसे पूछो इसकी हालत जिसकी माँ मर जाती है। माँ ऐसा लफ्ज़ है जो दोनों होंठों के मिलाए बगैर अदा नहीं किया जा सकता। माँ मौत से नहीं डरती, इसे मरते वक्त ये डर होता है कि इस दुनिया में इसके बच्चों को उस जितना प्यार कोई नहीं करेगा। माँ ज़रा सी चोट लगे तो वो आंसू बहा देती है, अपनी सुकून भरी गोद में हमको सुला देती है। करते हैं खफा हम
जब तो चुटकी में भुला देती है, होते हैं खफा हम जब तो दुनिया भुला देती है। मत गुस्ताखी करना लोगों इस माँ से, क्योंकि जब वो छोड़ के जाती है तो वापस नहीं आती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की वफ़ात के बाद अल्लाह ताला से हम कलाम होने जा रहे थे। रास्ते में ठोकर लगने से गिरने ही लगे थे कि ऐब से आवाज़ आई, ए मूसा संभल कर चल, अब तेरे पीछे दुआ करने वाली माँ नहीं है। माँ से मोहब्बत करो, क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह ने सफ़ा मरवा को हज का रुकन बना दिया। माँ की मोहब्बत वो गहरा समंदर है जिसकी गहराई को आज तक ना कोई नाप सका है ना नाप सकेगा। खूबसूरती की इंतहा देखी जब मुस्कुराते हुए मैंने अपनी माँ देखी। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमसे बात करते हुए डरती है तो फिर तुम अफसोस करो, क्योंकि तुमने अपने हाथों से मग़फ़िरत का दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ की अज़मत और बड़ाई का सबूत इससे बढ़कर और क्या होगा। रब करीम जब इंसान से अपनी मोहब्बत का दावा करता है तो इसके लिए माँ को मिसाल बनाता है। मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती है, इसलिए रास्ते की हर ठोकर हया करती है।